आज की इस वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज नंबर हमारी 2.2 चल रही थी। पहले का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, तब हम क्या करने जा रहे हैं सेकंड क्वेश्चन। करना क्या है, वही सबसे पहले शून्यांक निकालेंगे। तो शून्यांक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, शून्यांक निकालने के लिए कंपेयर करेंगे किससे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। यहाँ शून्यांक निकालना है तो बराबर 0 कर लेंगे। यहाँ से जो गुणांक आ रहे हैं मेरे पास, एक तो आ गया a का मान 4, b का मान -4 और c का मान क्या आ गया 1। इसके बाद क्या करते थे हम निकालते थे a और c की वैल्यू। a इंटू सी करने पर कितना आ रहा है 4। अब गुणनखंड करने के लिए हम 4 को 2 गुणनखंड के रूप में लिखते थे। अब 4 को 2 तरीके से कैसे लिख सकता हूँ मैं, या तो 1 इंटू 4 लिख सकता हूँ या 2 इंटू 2 4, या तो 1 इंटू 4 लिख सकता हूँ या 2 इंटू 2 4। अब इन दोनों वैल्यू को जोड़ने या घटाने पर, जैसे ये मान या फिर ये मान, इनको आपस में जोड़ने या घटाने पर हमारे पास क्या आना चाहिए, b आना चाहिए 4। तो 4 + 1 5 होता है, 4 - 1 3 होता है, तो पहला नहीं लगेगा। 2 + 2 4 होता है, तो सेकंड रूल लगेगा। कैसे लगाएंगे, फर्स्ट टर्म सेम रहेगा, पहला पद माइनस साइन 4, जो b का 4 है उसको क्या लिखेंगे 2 + 2, फिर क्या है s प्लस का 1 = 0। जैसे इसको सोल्व करेंगे 4s² माइनस के 2s माइनस के 2s, इन दोनों में 2 कॉमन आएगा और s कॉमन आएगा। 2 का डिवाइड 4 में करोगे तो 2 बचेगा, s का s बचेगा, माइनस 2s सेम है तो सेम का सेम में डिवाइड देने पर कितना आता है 1। अब यहाँ ध्यान क्या देना है, यहाँ 2s नेगेटिव है और हमारे ब्रैकेट में कैसा था पॉजिटिव, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, तो ये तो हो जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव बराबर 0। तो यहाँ से 2s - 1 2s - 1 बराबर 0, दोनों सेम ब्रैकेट आ रहे हैं। वही 2s - 1 बराबर 0 लेंगे तो s बराबर कितना आएगा, पहले 1 हो जाएगा ट्रांसफर में, पॉजिटिव हो गया, 2 का क्या लग जाएगा डिवाइड, तो यही अल्फ़ा होगा और यही बीटा होगा, क्योंकि दोनों ब्रैकेट क्या है सेम। अब हम क्या प्रूव करते हैं इनके बीच संबंध। संबंध में सबसे पहला क्या है, गुणांकों का शून्यांकों का योग, अल्फ़ा और बीटा का योग। शून्यांकों का योग होगा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा भी 1/2, बीटा भी 1/2, b क्या है माइनस के 4 और a क्या है 4, हाफ प्लस हाफ, आधा प्लस आधा 1, 4 में 4 का भाग दोगे 1, हो गया प्रूव। अब इसका गुणन अल्फ़ा इंटू बीटा देखते हैं, तो क्या होना चाहिए c/a, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, c है 1, a है 4, तो 1/4 हो गया, ये भी क्या हो गया 1/4, ये हमारा क्या हो गया प्रूव हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 में क्या है, हमें इक्वेशन दे रखा है 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x = 0। अब इसको वापस से रीअरेंज करके लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें x वाले टर्म को बीच में लिख लेते जिससे समझने में दिक्कत नहीं हो। 6x² माइनस के 7x माइनस के 3 = 0। कंपेयर करेंगे, x² का गुणांक क्या बनेगा a, x का गुणांक बनेगा b, कांस्टेंट बनेगा c। x² के गुणा में a, x के गुणा में b, कांस्टेंट c। ये ध्यान रखना, ये मत कर देना b बराबर -3 इस इक्वेशन से। b के लिए x का गुणा देखेंगे। इसके बाद हम ac निकालते हैं, सबको पता है कितने आ रहे 18। ac कितने आ रहे 18। अब जब ac आ गया तो हम ac को क्या क्या लिख सकते हैं, अब ध्यान से देखना। ac को मैं लिख सकता हूँ, ये रफ काम है, ये ac वाला मैं लिख सकता हूँ 1 × 18, मैं लिख सकता हूँ 2 × 9 18, मैं लिख सकता हूँ 3 × 6 18, और हो सकते हैं इसके 6 ही बनेंगे, बस यही फैक्टर है, 1 × 18, 2 × 9 या 3 × 6। अब होना क्या चाहिए, जोड़ने या घटाने पर 7 आना चाहिए मेरे पास b। तो 18 में 1 जोड़ोगे 19, 18 में से 1 घटाओगे 17, पहला कैंसिल। 9 में 2 जोड़ोगे 11 और 9 में से 2 घटाओगे तो कितना आ रहा है 7। कौन सा लगाएंगे, सेकंड रूल। तो सेकंड के लिए सेम इक्वेशन, 6x² माइनस
7 की जगह लिख रहा हूँ मैं 9 माइनस 2, फिर मल्टीप्लाई में x माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। 6x² माइनस के 9x माइनस माइनस प्लस के 2x माइनस के 3 बराबर 0। आया समझ में? माइनस के 9x माइनस माइनस प्लस के 2x, वही दो दो के बन गई। पहले वाले दो में क्या कॉमन आ रहा है? एक तो 3 आएगा क्योंकि 3 से दोनों में भाग जाएगा, एक x कॉमन आएगा तो 3 दूनी 6, एक x बचा, x तो हट गया, केवल 3 बचेगा। 2x पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, तो प्लस का 1 यहाँ से आ जाएगा, 2x माइनस 3 बराबर 0। जैसे इसको लिखेंगे 3x प्लस 1 मल्टीप्लाई में 2x माइनस 3 बराबर 0। कोई भी दो मल्टीप्लाई में वैल्यू 0 के बराबर होती है तो इसका मतलब या तो फर्स्ट ब्रैकेट 0 के बराबर होगा या सेकंड ब्रैकेट 0 के बराबर होगा। फर्स्ट से x का मान क्या आएगा देखना, +1 हो गया -1, 3 गुणा में इसका क्या लग गया? भाग, यही क्या बन गया? अल्फा, पहला शून्यांक। यहाँ से x बराबर -3 + 3 हो गया, 2 का लग गया भाग, ये बन गया बीटा। आ गया समझ में अल्फा और बीटा। अब ये आपने को प्रूव करना है, प्रूव कर देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। अल्फा कितना है? माइनस के 1/3, बीटा कितना है? 3/2, और माइनस b की वैल्यू कितनी है? माइनस का 7, और a की वैल्यू कितनी है? 6। ये एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन कैसे सोल्व होगा? यहाँ पे मल्टीप्लाई 6, 2 1 जा 2 प्लस के 9 माइनस माइनस प्लस के 7/6। माइनस प्लस अलग अलग साइन है, घटा होगा, बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस के 7/6, ये भी प्लस के 7/6। अब देखते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में क्या होना चाहिए? अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट अपॉन ए होना चाहिए। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है? माइनस के 1/3, बीटा क्या है? 3/2, कॉन्स्टेंट क्या दे रखा है हमें? c -3, ए दे रखा है 6, माइनस के 3/6, ये भी माइनस के 3/6। यह हमने वेरीफाई कर लिया। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट में वीडियो में। थैंक यू।